राजस्थान के 10 ऐसे नेता जो 2023 विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी के भितरघात के शिकार हुए, आखिर कैसे, यही मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 10 पर आते हैं भंवर सिंह भाटी जी, कोलायत विधानसभा सीट और कांग्रेस के कद्दावर ऊर्जा मंत्री। जी हां, जो मंत्री जी पूरे राजस्थान में 24 घंटे बिजली सप्लाई का दावा ठोकते थे। 2023 चुनाव आते आते उनके अपने ही कार्यकर्ताओं ने उनकी राजनीतिक बत्ती ही गुल कर दी। भंवर सिंह भाटी जी को लग रहा था कि कोलियत तो उनकी अपनी जेब में है और जीत की हैट्रिक लगाना तो बस बाएं हाथ का खेल है। लेकिन राजनीति का खेल इतना सीधा कहाँ होता है जनाब। जैसे ही चुनाव की तारीखें करीब आईं, कोलायत कांग्रेस के अंदरूनी गुटों ने वो खेल खेला जिसकी उम्मीद खुद मंत्री जी ने सपने में भी नहीं की होगी। जिन्हें मंत्री जी अपना खास सिपाही सालार समझते थे, वहीं अंदर खाने विरोधियों के साथ गोटियां फिट कर रहे थे। चिराग तले ऐसा अंधेरा फैला कि चुनाव प्रचार के दौरान ही कैडर ठंडा पड़ गया। अपनों की निष्क्रियता और भितरघात ने ऐसा रंग दिखाया कि भाटी जी जीत का सपना देखते ही रह गए और विरोधी बाजी मान ले गया। सोचे, जिस नेता के इशारे पर पूरा बिजली विभाग नाचता था, उसके अपने ही घर की लाइट अपनों ने ही काट दी। नंबर 9 पर आते हैं रमेश चंद्र मीणा जी, सपोटरा सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री। रमेश चंद्र मीणा जी अपने इलाके में खुद को बेताज बादशाह मानते थे। पंचायती राज विभाग का पावर उनके पास था, तो उन्हें लगा था कि सपोटरा की जनता और पार्टी कैडर तो आंख बंद करके उनके पीछे चलेगा। लेकिन जनाब, राजनीति में अति आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा काल बनता है। सपोटरा में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के पेट में लंबे समय से असंतोष का मवाद पक रहा था। मंत्री जी अपनी धुन में मस्त रहे और उधर स्थानीय संगठन के भीतर अंदरूनी बगावत की चिंगारी सुलगती रही। जब वोटिंग का दिन आया तो कार्यकर्ताओं ने बाहर से तो जय जयकार की, पर पोलिंग बूथ के अंदर जाते ही ऐसा भितरघात किया कि मंत्री जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनों ने ही पीछे से ऐसा खंजर घोंपा कि रमेश चंद्र मीणा जी को समझ ही नहीं आया कि हवा का रुख कब बदल गया। सोचे, जब घर का ही भेद लंका ढाने पर उतारू हो जाए तो बड़े से बड़ा किला भी रेत की तरह ढह जाता है। आगे जिस मंत्री का नाम आने वाला है, उसकी हार की कहानी सुनकर तो आप दंग रह जाएंगे। नंबर 8 पर आते हैं विश्वेंद्र सिंह जी, डीग कुम्हेर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और भरतपुर राज परिवार के दिग्गज चेहरा। पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी की तूती पूरे मेवात और भरतपुर बेल्ट में बोलती थी। उन्हें लगता था कि राज परिवार का रसूख और उनका अपना दबदबा ही जीत की गारंटी है। लेकिन 2023 के चुनाव में उनकी अपनी ही पार्टी के नेताओं ने वो गुप्त चक्रव्यूह रचा कि राजा साहब का चुनावी रथ बीच मैदान में ही धंस गया। डीग कुम्हेर में कांग्रेस का कैडर दो फाड़ हो चुका था। स्थानीय नेताओं की खींचतान और अंदरूनी रंजिश इतनी बढ़ गई थी कि चुनाव प्रचार में अपनों ने ही पैर खींचने शुरू कर दिए। बूथ मैनेजमेंट के नाम पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने ऐसी निष्क्रियता दिखाई कि देखते ही देखते पासा पलट गया। जो कार्यकर्ता कल तक राजा साहब के आगे पीछे घूमते थे, उन्होंने ही अंदर खाने विरोधियों के साथ हाथ मिला लिया। नतीजा, राज परिवार का यह किला ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पर रुके, असली भूचाल तो आगे आने वाली सीटों पर आया था, जहां बगावत ने इतिहास ही रच दिया। नंबर 7 पर आते हैं जितेंद्र सिंह जोधा जी, डीडवाना सीट से भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार। डीडवाना का यह चुनाव तो राजनीतिक ड्रामा का सबसे बड़ा अड्डा बन गया था। भाजपा हाईकमान ने पूर्व मंत्री यूनुस खान जी का टिकट काट दिया और जितेंद्र सिंह जोधा जी को मैदान में उतार दिया। बस फिर क्या था, डीडवाना में भाजपा का कैडर बुरी तरह छिन्न भिन्न हो गया। यूनुस खान जी बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़े। अब जितेंद्र सिंह जोधा जी पार्टी का झंडा लेकर घूमते रहे, लेकिन जमीन पर भाजपा का आधे से ज्यादा कार्यकर्ता यूनुस खान जी की पालकी उठाने में लग गया। इसे कहते हैं खुल्लम खुल्ला भितरघात। अपनों ने ही आधिकारिक प्रत्याशी की जड़ों में ऐसा मट्ठा डाला कि जोधा जी तीसरे नंबर पर खिसक गए और बागी प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गया। सोचिए, जब पार्टी का अपना कैडर ही बागी का प्रचार करने लगे तो बेचारा प्रत्याशी अपनी साख कैसे बचाए। नंबर 6 पर आते हैं नरपत सिंह राजवी जी, चित्तौड़गढ़ सीट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी के दामाद। भाजपा हाईकमान ने नरपत सिंह राजवी जी का टिकट बदलकर उन्हें चित्तौड़गढ़ भेज दिया और वहां से सिटिंग विधायक चंद्रभान सिंह आक्या जी का टिकट काट दिया। फिर क्या था, चित्तौड़गढ़ में तो बगावत का ज्वालामुखी फट पड़ा।
आक्या जी ने बागी होकर निर्दलीय ताल ठोक दी। उधर नरपत सिंह राघवी जी चित्तौड़गढ़ पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि स्थानीय भाजपा संगठन तो उनके साथ खड़ा ही नहीं है। कार्यकर्ताओं ने खोलकर बागी प्रत्याशी का साथ दिया और राघवी जी को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। अपनों की इस वादा खिलाफी और भितरघात ने ऐसा तांडव मचाया कि चंद्रभान सिंह आक्या जी भारी वोटों से जीत गए और भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राघवी जी तीसरे नंबर पर पिछड़ गए। क्या आपने कभी देखा है कि पार्टी का निशान हाथ में हो पर कार्यकर्ता विरोधी के घर ढोल बजा रहे हो? और अब आगे जिन 5 नेताओं का नाम आ रहा है उनकी हार ने पूरे जयपुर से लेकर दिल्ली तक हाईकमान के पसीने छुड़ा दिए थे। नंबर 5 पर आते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जी। जयपुर की हॉट सीट सिविल लाइंस से कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री टीवी डिबेट्स में अपनी कड़क आवाज और आक्रामक तीव्रों के लिए मशहूर खाचरियावास जी को लग रहा था कि सिविल लाइंस पर उनका एक छत्र राज है, लेकिन भाई साहब राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। सिविल लाइंस में कांग्रेस के अंदरूनी गुटों ने खाचरियावास जी के खिलाफ ऐसा साइलेंट ऑपरेशन चलाया कि मंत्री जी को हवा तक नहीं लगी। जब खाचरियावास मंच से भाषण दे रहे थे तब उनके अपनी ही पार्टी के स्थानीय नेता अंदर खाने विरोधी खेमे को जड़ी बूटियां मार रहे थे। जयपुर कांग्रेस की गुटबाजी इस सीट पर चरम पर पहुंच गई। पार्टी का जमीनी कैडर चुनाव के वक्त अचानक न्यूट्रल मोड में चला गया और बूथों पर भितरघात का खेल हुआ। जो नेता टीवी पर विरोधियों की धज्जियां उड़ाते थे वे अपने के ही रचे षड्यंत्र में ऐसे उलझे कि चुनाव ही हार गए। लेकिन ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस के एक और दिग्गज मंत्री को उनके अपने ही इलाके में किस तरह मात दी गई? नंबर 4 पर आते हैं गोविंद राम मेघवाल जी। खाजूवाला सीट से कांग्रेस प्रत्याशी, आपदा प्रबंधन मंत्री और कांग्रेस की राज्य कैंपेन कमेटी के चेयरमैन। पूरे राजस्थान में कांग्रेस का प्रचार संभालने वाले चेयरमैन साहब जब अपनी सीट खाजूवाला पहुंचे तो वहां उनके लिए पहले से ही आपदा तैयार बैठी थी। खाजूवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का असंतोष इतना गहरा चुका था कि उन्होंने मंत्री जी को सबक सिखाने की कसम खा ली थी। गोविंद राम मेघवाल जी पूरे राज्य में रैलियां करते रहे, लेकिन उनकी अपनी सीट पर स्थानीय नेताओं ने अंदर ही अंदर कुल्हाड़ी चला दी। चुनाव प्रचार के दौरान कैडर का गायब रहना, विरोधी उम्मीदवार को अंदर खाने समर्थन देना और वोटिंग के दिन अपनों का ही छलावा, इस भितरघात ने मंत्री जी का सारा समीकरण बिगाड़ दिया। जो नेता पूरे राज्य के चुनाव की रणनीति बना रहा था वही अपनी सीट पर भितरघात की आपदा को संभाल नहीं पाया और चुनाव हार गया। क्या आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और 8 बार के विधायक मंत्री जी के साथ बीकानेर में क्या हुआ होगा? नंबर 3 पर आते हैं डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी। बीकानेर पश्चिम सीट से कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी राजस्थान की राजनीति के वो पुराने बरगद थे जिन्हें हिलाना नामुमकिन माना जाता था। 8 बार विधायक रह चुके कल्ला जी को पूरा भरोसा था कि बीकानेर की जनता और पार्टी कैडर तो उनके नाम पर ही वोट दे देगा, लेकिन जमाना बदल चुका था जनाब। बीकानेर पश्चिम में कांग्रेस के युवा गुट और स्थानीय कार्यकर्ताओं में कल्ला जी के खिलाफ भयंकर असंतोष पनप चुका था। चुनाव का ऐलान होते ही पार्टी के भीतर वो अदृश्य भीतरघात शुरू हुआ जिसने कल्ला जी की बरसों पुरानी सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी। कार्यकर्ताओं ने ऊपर से तो कल्ला जी की जय बोली पर अंदर से विरोधी लहर को हवा देते रहे। बीकानेर की कचौड़ी की तरह कल्ला जी की राजनीति भी गर्म तो थी पर अपनों ने ही उसमें ऐसा नमक मिलाया कि स्वाद ही बिगड़ गया। कल्ला जी चुनाव हार गए और राजनीति के एक लंबे अध्याय पर ब्रेक लग गया। अब आते हैं उन 2 सबसे बड़े नामों पर जिनकी हार ने पूरे राजस्थान चुनाव 2023 का पासा ही पलट दिया था। नंबर 2 पर आते हैं डॉक्टर सतीश पूनिया जी। आमेर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। 2023 के चुनाव की सबसे चौंकाने वाली और सबसे दर्दनाक हार अगर किसी की मानी गई तो वो थे डॉक्टर सतीश पूनिया जी। जो नेता पूरे राज्य में घूम घूम कर भाजपा के लिए जमीन तैयार कर रहा था, जिसके नेतृत्व ने पार्टी में सड़कों पर संघर्ष किया, उसी नेता को उसके अपने ही घर आमेर में घेर लिया गया। आमेर में भाजपा के स्थानीय गुटों और असंतुष्ट नेताओं ने पूनिया जी के खिलाफ ऐसा भितरघात रचा कि सुनने वाले भी हैरान रह गए। चुनाव के दौरान पार्टी का एक धड़ा पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया और अंदर खाने विरोधी उम्मीदवार के साथ सेटिंग कर ली। बूथ मैनेजमेंट के नाम पर पूनिया जी के साथ ऐसा खेल खेला गया कि वे बहुत ही मामूली अंतर से चुनाव हार गए। जो नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में गिना जा रहा था उसे अपनों के ही भितरघात ने विधानसभा की चौखट से भी बाहर कर दिया। और अब बात उस नंबर 1 नेता की जिसकी हार ने पूरी भाजपा की जीत का जश्न भी थोड़ा फीका कर दिया था। नंबर 1 पर आते हैं राजेंद्र राठौड़ जी।
तारानगर सीट से भाजपा के प्रत्याशी और विधानसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजस्थान की राजनीति में राजेंद्र राठौड़ जी को राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी यानी असली चाणक्य माना जाता था। 7 बार लगातार चुनाव जीतने वाले राठौड़ जी ने 2023 में अपनी पारंपरिक सीट चूरू छोड़कर तारानगर से चुनाव लड़ने का रिस्क लिया। उन्हें लगा था कि उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि जीत तो पक्की है, लेकिन तारानगर की जमीन पर उतरते ही उनका मुकाबला सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के छुपे हुए आस्तीन के सांपों से था। चूरू से लेकर तारानगर तक भाजपा के स्थानीय क्षेत्रकों ने राठौड़ जी के खिलाफ वो गुप्त चक्रव्यूह रचा कि बड़े से बड़ा रणनीतिकार भी उसमें फंस कर रह गया। चुनाव हारने के तुरंत बाद राठौड़ जी ने खुद भरे मंच से दर्द बयां किया कि अपनों की ही वादा खिलाफी और बेतरघात नहीं मुझे हराया है। सोचे, जो नेता विधानसभा में सरकार को उंगलियों पर नचाता था, जो राजनीति का हर दांव पेच जानता था, उसी चाणक्य को उसके ही सेनापतियों ने जंग के मैदान में धोखे की गर्त में धकेल दिया।